ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 265 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ते परन्तप। अर्थात हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए, जब पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हुआ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, आगे जो होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ, पर समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ कि हे भगवान, जीव तो आप ही का अंश स्वरूप है, फिर जीव आपको क्यों नहीं जान पाता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस संशय को दूर करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि जीव मेरा अंश है, ये तुम्हारी बात सत्य है, तुम इस संशय को जीत लिए हो, परंतु ये जीव है वो जब इस भौतिक जगत के द्वंद्वों से मोहग्रस्त हो जाता है, जो मेरा अंश है, जो शुद्ध रूप में है आत्मा, वह तो मुझे जानता है और मेरे साथ नित्य धाम में निवास करता हुआ मेरी सेवा में संलग्न होता है। परंतु जो भौतिक जगत के अनेक प्रकार के द्वंद्वों से ग्रस्त हो जाता है और उस अवस्था में वो भौतिक कामनाओं में लग जाता है, भौतिक भोग में रहने लगता है, तब वो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। तो भक्तों, भगवान को नहीं जानने का कारण क्या है? हमारा मोह रूपी आवरण, जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि मैं और मेरा, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं जान पाता। मैं शरीर और मन तक ही सीमित रख पाता है, अपने शरीर से अपनी पहचान करने लगता है, तब वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। जब जीव को पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान का शाश्वत जीव अंश हूँ, तभी वो भगवान को परम ईश्वर रूप में स्वीकार करेगा और उनकी सेवा में संलग्न होगा। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर को की अधीनता है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का दास रहे, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उस भगवान की सेवा में लगेगा, तब निश्चित रूप से वह सुखी रह पाएगा। और आज बड़े बड़े जो भक्त लोग हैं, इस सिद्धांत को सत्य सिद्ध किया है। श्रीमद् भागवतम 1.2.28 और 29 में भी वर्णन आता है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। अर्थात प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हमारा जो ज्ञान है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जित करने का किसके विषय में ज्ञान अर्जित किया जाए? तो उद्देश्य होना चाहिए श्री कृष्ण को जानना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। यज्ञ करने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, परम ईश्वर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। परंतु आज क्या हो रहा है? तथाकथित भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए तथाकथित अन्य देवी देवताओं का यज्ञ करते हैं हम, और उस रूप में जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें अनेक प्रकार की भौतिक सामग्रियां प्रदान करते हैं, और उन सामग्रियों को प्राप्त करके हम पुनः उन सामग्रियों का भोग करने में लग जाते हैं, और उस अवस्था में हमारा जो वास्तविक उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, वो उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए, तब उन्होंने अपने पिता और वृंदावन वासियों को इंद्रदेव के पूजा करने से रोका कि तुम इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय, इंद्रदेव के लिए यज्ञ करने के बजाय तुम गोवर्धन जी के लिए यज्ञ करो। गोवर्धन जी है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप ही हैं। तो आज हमें समझना होगा कि हम
अन्य अन्य देवी देवताओं की इस लालसा से पूजा करते हैं कि हमें भौतिक भोग प्राप्त होगा, तो ये हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक चुके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से देवताओं की पूजा करता है कि हाँ मुझे श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, मुझे श्री कृष्ण के शरणों की सेवा प्राप्त हो, तो उसका ये यज्ञ भी परम भक्ति बन जाता है। नहीं, गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया, उनकी पूजा करी। उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। जब आप भगवान भोलेनाथ के पास जाओ या अन्य किसी भी के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे भगवान के नाम में रुचि प्रदान करें। हनुमान जी के पास जाकर हम अनेक प्रकार की मांगे रख देते हैं, मुझे ये वरदान दो, ये वरदान दो, ये वरदान दो। हनुमान जी थक जाते हैं हमारे वरदान सुन सुनकर। परंतु अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है, वह हनुमान जी के पास जाकर कहेगा कि हनुमान जी किस में दक्ष थे, हनुमान जी सब कुछ देने में सक्षम होते हुए भी किस अवस्था में रहते हैं? मात्र और मात्र प्रभु श्री रामचंद्र के सेवक के रूप में। भगवान भोलेनाथ हर एक वस्तु देने में सक्षम है, फिर भी उन्होंने अपने लिए स्वयं का घर भी नहीं बनाया। एक कैलाश पर्वत पर खुले आसमान के नीचे रहते हैं, शरीर पर भभूति लगा के रखते हैं, शरीर पर राख लगा के रखते हैं, गले में सर्प पहन के रखते हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री भोलेनाथ हमें क्या दिखाना चाहते हैं। इस शरीर पर राख लगाने का उद्देश्य है, स्पष्ट उद्देश्य है कि ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा। इसको कितना ही सजाओ, कितना ही उसके ऊपर सजावट करो, घंटों घंटों शीशे के सामने बैठकर उसका मुखड़े को हम संवारते हैं, परंतु एक दिन इसका नाश हो जाएगा भक्तों, एक दिन ये राख में मिल जाएगा। हम गले में अनेक प्रकार के हीरे मोतियों से सुसज्जित सोने के हार पहनते हैं। भगवान भोलेनाथ उस सर्प को पहनकर हमें दर्शाते हैं कि जब ये आभूषण पहनेंगे, निश्चित रूप से अनेक लोग आपको सर्प की भांति पीछे पड़ेंगे और वो आपके गले का फंदा बन जाएंगे। कई बार हम इसको समझते भी हैं कि लोगों की लूट मार में उसकी जान तक चली जाती है। भगवान भोलेनाथ नंदी के ऊपर सवारी करते हैं। जो नंदी है वो साक्षात धर्म का प्रतीक है। इस प्रकार हनुमान जी हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र के दास के रूप में रहते हैं। तो हमें हनुमान जी के पास जाएं तब उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आप प्रभु श्री रामचंद्र के नाम में हमेशा रमण करते थे, हमेशा मग्न रहते थे, किसी भी अवस्था में प्रभु श्री रामचंद्र के सेवा से कभी अपने आप को अलग नहीं कर पाते थे। अरे जिस सोने की मोतियों की माला में प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन नहीं हुए, उस कीमती हीरों से बनी हुई माला को तुमने तोड़कर फेंक दिया, अपने स्वयं को चीर कर फाड़ कर अपने दृश्य दिखा दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र तुम्हारे हृदय में है। फिर उस प्रभु श्री रामचंद्र के सेवक भगवान श्री हनुमान जी के शरण में जाकर हम उन वास्तविक धन जो श्री रामचंद्र के शरणों की सेवा है उसको छोड़कर अगर तथाकथित भौतिक भोग प्राप्त करने में उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारे से बड़ा अल्प ज्ञानी कोई नहीं होगा। जिस भगवान भोलेनाथ ने जीवन में हमेशा समाधि में रहते हैं, हमेशा भगवान के नाम में मस्त रहते हैं, अपने स्वयं के लिए घर भी बनाना उचित नहीं समझते, उनके सामने जाकर अनेक प्रकार की भौतिक सामग्रियाँ मांगते हैं, तो भगवान जी भोलेनाथ देखते हैं कि जीव कीमती वस्तु को छोड़कर सामान्य तथाकथित वस्तु मांग रहा है। हमें वास्तविक बुद्धिमान बनना है कि हमें जीवन में प्राप्त क्या करना है। तो योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए आज हम योग के नाम पर मात्र और मात्र शारीरिक क्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार के शारीरिक व्यायाम करते हैं और कहते हैं हम योग कर रहे हैं, परंतु योग का वास्तविक अर्थ है जोड़ना, अर्थात भगवान के साथ हमारे संबंधों को जोड़ना। और उसका विधि क्या है? भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है। जो सारे की सारी कठिन तपस्या है वो मात्र भगवान श्री कृष्ण को जानने के उद्देश्य से ही की जानी चाहिए, उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही की जानी चाहिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही परम धर्म है, वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। और जीवन के परम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। जीवन के परम लक्ष्य भगवान है। जो कोई व्यक्ति ये जान लेगा वह भगवान की सेवा में निश्चित रूप से लग जाएगा और इस प्रकार वो अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करेगा। और इसका प्रमाण भक्तों भगवद गीता 18.65 में भगवान स्वयं कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि मे।
सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वसन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र बन हो। भगवान क्या कह रहे हैं? हमेशा मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमेशा हमें भगवान की सेवा में लगे रहना है। और आगे वाले श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। जो कोई व्यक्ति भगवत गीता को ठीक ठीक समझ जाता है वो अंततः भगवान श्री कृष्ण को शरणागति देता है, अर्जुन की भांति। जो कोई व्यक्ति ये इस ज्ञान को जान जाएगा वो श्री कृष्ण की शरण में जाकर अपने जीवन को निडर बना लेगा। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। जब व्यक्ति मोहित हो जाता है तब इस दिव्य ज्ञान से मनुष्य वो दूर हो जाता है और मोहवश भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाता और अपने वास्तविक उद्देश्य को भी नहीं जान पाता। भागवतम 4.29.26 और 27 में भी नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य सुनने की कुछ कुछ छूट है। नारद मुनि प्राचीन बरही को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ये इस भौतिक जगत में भगवान ने हमें कुछ छूट दे रखी है। हमें भाग्य के रूप में कुछ कर्म करने की या कुछ प्राप्त करने की हमारे स्वयं के अधिकार में है। किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। परंतु जैसे ही वो अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो अपने आप को प्रकृति के हवाले कर देता है। फिर प्रकृति जैसे नसाएगा वैसे वैसे उसको नाचना पड़ता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है और कभी कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सतोगुण के अधीन होता है। जब शरीर इस प्रकृति के वशीभूत होता है तो वो अपने आप को आत्मा को भूलकर शरीर मान बैठता है और शरीर को मानकर वो कभी सत्वगुण में रहता है, कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। और इस प्रकार जब वो इस प्रकृति के अधीन हो जाता है तब कभी सत्व रज तमो गुण में अलग अलग गुणों में प्रवेश करता है और उसके अनुरूप कर्म करता है। और जब इनके अनुरूप कर्म करेगा तो निश्चित रूप से कर्म बंधन की ग्रंथियों में बंधता जाएगा और अनेक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा भक्तों। अगर हमें वास्तविकता में अपने परम धाम भगवान श्री हरि के गोलोक धाम में प्रवेश करना है तो इस जन्म मृत्यु के चक्र को काटना होगा, जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़ना होगा भक्तों। और उनको तोड़ने का एकमात्र उपाय है भगवत ज्ञान। जब तक हमें भगवत ज्ञान नहीं होगा, दिव्य विषयों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने वास्तविक मूल उद्देश्य स्थिति को नहीं जान पाएंगे। यह माया इच्छा तथा घृणा से द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। ये जो माया है वो इच्छा तथा घृणा रूप में, द्वंद्व के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। हम अनेक प्रकार से लोगों को घृणा करते हैं, लोगों से द्वंद्व करते हैं, आगे बढ़ने की हमेशा महत्वाकांक्षा बनी रहती है। सब अल्प ज्ञान के कारण होता है। जब हमें ज्ञान होगा कि हम आत्मा है, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा विद्यमान है, तब हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। और जो पुरुष किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करता वो महात्मा बन जाता है। उस अवस्था में वो प्रत्येक जीव में भगवान को देखता है। और इस लेवल तक जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने में थोड़ा ही रास्ता तय करना बाकी रह जाता है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। और इसी ईर्ष्या और द्वंद्व के कारण जीव है वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है और भगवान के मूल स्वरूप में वो समाहित होना चाहता, अपना अस्तित्व समाप्त करना चाहता है। और भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है कि ये परमेश्वर के रूप में क्यों। अरे इस जगत में हमारे आने का कारण भी एकमात्र यह है कि हम भगवान से घृणा करते थे। हमने स्वयं के भोग करने की लालसा जागृत हुई तो भगवान ने कहा कि यहाँ पे तो मैं परम ईश्वर मैं हूँ, अगर तुम्हें अपने ईश्वरत्व को सिद्ध करना है तो जाओ भौतिक जगत में जाकर ही सिद्ध करो। अरे यहाँ पर आकर हम अपने परिवार में स्वयं को मालिक नहीं बना पाते हैं।
कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम अपनी शक्ति के आधार पर प्रभुत्व जमाएं, परंतु काल के रूप में हो, प्रकृति के रूप में हो, बीमारियों के रूप में हो, कोई ना कोई हमारे ऊपर जब हमला करता है तो हम टूट कर बिखर कर रह जाते हैं। कभी पुत्र हमारा साथ नहीं देते, कभी पत्नी हमारा कहना नहीं मानती, और उस अवस्था में हम कहाँ मालिक रह गए। जब इस एक परिवार में रहकर 4 जन का परिवार है, उसमें हम मालिक नहीं बन सकते, तो परम ब्रह्मांड के मालिक कैसे बन सकते हैं। और जब जीव को ये वास्तविकता ज्ञात हो जाती है, उस अवस्था में वो परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो तो भगवान की शरण ग्रहण करेगा, और जो अल्प ज्ञानी है वो और भोग करने में लगा रहेगा और आधिपत्य जमाने के लिए अनेक प्रयास करता रहेगा, और उस प्रयास में वो अनेक जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक देह में घूमता रहेगा और दुखों को भोगता रहेगा भक्तों। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वो इस मोह और घृणा में मोहित नहीं होते भक्तों, और वो भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं और परम ज्ञान के द्वारा समझते हैं कि श्री कृष्ण समय समय पर इस धरा पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, आनंद आदान प्रदान करते हैं, और उस दिव्य स्वरूप को वो ठीक ठीक जानते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं और यही उनका दुर्भाग्य है। परंतु जो अज्ञानी है, अल्पज्ञानी है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने 9.11 में उल्लेख किया है कि अवजानन्ति मामुमुढ़ा मानुषं तनु आश्रितः परम भावम अजानन्तो मम भूतम ईश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को नहीं जानने के कारण जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं और लीलाएं करते हैं, तब लोग उनको एक सामान्य पुरुष के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि ये भी हमारी भांति सामान्य व्यक्ति है, और वो वास्तव में मूर्ख है भक्तों। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी, यह मेरा घर है तथा मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये मोह के द्वंद्व है। और जब व्यक्ति मोहित होता है तब वो अनेक प्रकार की उपाधियों को प्राप्त करने में ही लगा रहता है। मैं इस घर का मालिक हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मैं इस घर का स्वामी हूँ। अच्छा बुरा, सुख दुख, इन सब मोह रूपी भ्रम में घूमता रहता है, भ्रम करता रहता है। ये कार्य करूँगा, वहाँ से धन प्राप्त होगा, तब मैं सुखी हो जाऊँगा। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए जीवन में संकट आ गए। अरे कुछ भी कर, जीवन में संकट आए नहीं है तो आके ही रहेंगे। जब तक तुम भक्ति के मार्ग पर नहीं जाओगे, सारे के सारे तुम्हारे मनोकल्पनिक जो तुम अनेक प्रकार के नियम बनाते हो, हमारे लिए जीवन के बारे में अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हो, सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अभी कोरोना काल में किसी की मृत्यु हो जाती, कहते समय पर अगर अस्पताल पहुंचा दिया होता तो ऑक्सीजन मिल जाती तो इसकी मृत्यु नहीं होती। अरे जो अस्पताल में सोए हुए थे, वेंटिलेटर लगे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे, उनकी भी तो मृत्यु हुई। फिर क्यों हुई? आप किसी भी अवस्था में जाकर आपकी मृत्यु को चुनौती नहीं दे सकते। कई डॉक्टरों की मृत्यु हो गई, जब उनको डॉक्टरों को तो सारी की सारी दवाई लेने का तरीका पता था, किस प्रकार कोरोना से बचना है, सारी की सारी प्रक्रिया पता थी, फिर उनकी हजारों की मात्रा में मृत्यु क्यों हुई? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन डॉक्टरों की गलती से वजह हुई। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु आएगी तब आप उसको कहीं भी भेज दो, परंतु उसकी मृत्यु होना निश्चित है। फिर हम अपनी मनोकल्पित धारणाओं के द्वारा अनेक प्रकार से योजनाएं बनाते हैं। अगर ऐसा किया रहता तो दुख नहीं आते, ऐसा किया रहता तो इसकी जान बच जाती। एक्सीडेंट होता है, सोचता है कि अगर इस रास्ते से गया होता तो बच जाता। अरे इस रास्ते से नहीं गया, तभी तो मृत्यु हुई है। शास्त्रों में दृष्टांत आता है भक्तों, एक बार यमराज है वो किसी वन से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ दौड़ाई। एक तोता था, उसके तोते का बच्चा है वो ऊपर बैठा हुआ था। जैसे यमराज को अपनी तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखा तो वो चिंतित हो गया कि मेरी मृत्यु है वो निश्चित रूप से मेरे निकट है। सोचा कि अभी मेरी रक्षा कौन करेगा। यमराज वो तो देखकर निकल गए आगे। वो चिंतित होता हुआ पक्षियों के राजा गरुड़ जी को पुकारा। गरुड़ जी उसकी पुकार सुनकर वहाँ पे प्रकट हुए। उन्होंने सारी व्यथा गरुड़ जी के समक्ष कह सुनाई। गरुड़ जी उनको
उस स्थान से अपने पीठ पर बिठाकर अनेक लोगों को पार करते हुए ऊपर के ऊपर एक बहुत बड़े पर्वत की गुफा में जाकर उसको बिठा दिया। बोले कि यहाँ पर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ेगी। जैसे ही अंदर बिठाकर गरुड़ जी बाहर आए, अंदर से तोते के चिल्लाने की आवाज़ आई और अंदर जाके देखा तो उसकी मृत्यु हो गई। गरुड़ जी विस्मित हो गए, चिंतित हो गए, बोले कैसे संभव हुआ। उन्होंने जिज्ञासा करते हुए यमराज के दरबार में जाकर इसका प्रश्न उठाया कि ये कैसे हुआ। तो मेरे यमराज ने कहा कि जब मैं वहाँ पे उस नीचे उस छोटे से तोते के बच्चे को देखा तब मैं उसको देखकर आश्चर्य में था कि ये कैसे होगा कि इसकी मृत्यु तो अनेक लोगों के ऊपर उस पर्वत के गुफा में लिखी हुई है और अभी तो यहाँ पे बैठा हुआ है। कुछ ही पल में वो इतना छोटा सा जीव वहाँ पे कैसे पहुँच पाएगा। परंतु आपकी सहायता से वो वहाँ पे पहुँचा। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की सृष्टि में सारे के सारे नियम है वो कैसे भी होके घटित होते हैं। परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेते, वरना होता है वही जो सृष्टि में आपके जो भाग्य में लिखा हुआ है। गरुड़ जी समझ गए कि भगवान की यही इच्छा थी, वरना ये छोटा सा जीव कब वहाँ पे पहुँचता। परंतु भगवान ने गरुड़ जी के द्वारा वहाँ पे उसको पहुँचा दिया। इससे हमें समझना चाहिए कि जीवन में सुख दुख, मान अपमान, परिवार, इस सब से ऊपर उठते हुए सब नियमों का पालन करना है, घर जीवन में रहना है। परंतु हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए कि जीवन का मकसद क्या है। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, भगवत धाम जाना। वरना अगर हम इस तथाकथित जीवन में इस जीवन को वास्तविकता मानकर पूर्ण रूप से इसमें लगे रहेंगे, डूब जाएंगे कि हाँ जीवन में मुझे यही करना है, परिवार का पोषण करना है, परिवार में रहना है, धन कमाना है, जीवन में इंद्रिय भोग करना है और अंततः मुक्ति को प्राप्त करना है, तब जीवन में आत्म साक्षात्कार का समय कब बचेगा। इसलिए जीवन में समय रहते संभल जाइए भक्तों। परिवार का भी पालन पोषण करना है, समाज में भी रहना है, देश के लिए भी करना है, साथ ही साथ समय निकालकर परम ईश्वर अपनी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के मार्ग को प्राप्त करने के लिए भगवत ज्ञान को अर्जित करना बहुत आवश्यक है। भागवतम 9.14.35 में इसका उल्लेख आता है, जिसमें पुरूरवा उर्वशी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर यहीं धराशायी हो जाएगा। चूंकि मैं तुम्हारी सुख के अनुकूल नहीं हूँ, इसलिए इसे लोमड़ियाँ तथा गिद्ध खा जाएगी। पुरूरवा उर्वशी को संबोधित करते हुए गृहस्थ जीवन में कैसे वो फंस गए थे उसके बारे में उल्लेख आता है भागवतम में कि अगर तुम मुझे प्राप्त नहीं हुई, तुम मुझे छोड़ के चली गई, तो मेरा शरीर है वो कुछ काम का नहीं रहेगा। मैं इस शरीर को, देह को त्याग दूंगा और कुत्ते लोमड़ियाँ इसका भक्षण करके इसको समाप्त कर देंगे। भक्तों, हम भी जीवन में जब इस मोह में ऐसे ग्रसित हो जाते हैं, तब परिवार में ही ऐसे समाहित हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हमारा कुछ हो गया तो परिवार का पोषण कौन करेगा। संसार में भगवान ने हर एक के लिए सब कुछ नियम बनाए हैं, वो अपने भाग्य में जो कुछ लिखा के आता है वो उसको प्राप्त होता है। भक्तों, अगर हमें लगता है कि मेरी वजह से ये सब चल रहा है, तो ये हमारा मात्र भ्रम है। जिसके पुत्र के सर से पिता की छाया हट जाती है, वह भी जीवन में जीता है और जीवन में और भी अच्छे से हो सकता है कि जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करे। जो उसके भाग्य में लिखा है उसे प्राप्त होगा। हाँ, उसके लिए उसे प्रयास करना होगा, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए हमें समझना होगा कि हमें वास्तव में करना क्या जीवन में, भगवान श्री कृष्ण के शरणों की शरणागति स्वीकार करनी है। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ पाते। और जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वो निपट मूर्ख हैं। द्वंद्व कौन से? मैं और मेरा की भावना में लगे रहना। वो निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। इसका उल्लेख जो अर्जुन ने जिज्ञासा करी थी उसका भगवान ने यहाँ पे निरूपण करते हुए उसका उत्तर दिया। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 27 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम